Hello students, welcome to RN Classes YouTube channel. So, कैसा गया आज का पेपर? 10th का बोर्ड एग्जाम खत्म हो गया। पूरा साल भर इतनी मेहनत करी, 14 तो प्री बोर्ड्स दे डाले आपने मंडेज को, और 14 प्री बोर्ड्स क्लास में दे डाले। इसके अलावा कोई क्वेश्चन बचता है क्या? 28 प्री बोर्ड्स की आपने प्रैक्टिस करी है मेरे साथ। नंबर तो यहीं से ही बनने थे, वही क्वेश्चन आने हैं, क्वेश्चन और कोई बचता ही नहीं है। सो ज्यादा गप्पे नहीं मारेंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं। थोड़ा सा प्यार बीच में कर देना, लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपको चाहिए, कमेंट भी डाल सकते हो, सर ये चीज अच्छी लगी, ये चीज अच्छी नहीं लगी। सो वी विल स्टार्ट विद सेट नंबर 1 which was conducted in Chandigarh as well as in Punjab. So series आप देख सकते हो GE1FH 3011 सेट 1 है ये, इसके आंसर्स मैं देने लगा हूं। सेट 2 एंड सेट 3 अनदर 1 आवर के अंदर आपके पास वीडियो आ जाएगी। साथ में पंचकुला हिमाचल रीजन का भी मैं पेपर डालने वाला हूं। जस्ट बेयर विद मी, आपको सारे आंसर्स एंड हिंट्स एंड सॉल्यूशंस कुछ कुछ के और इन डिटेल भी दे दूंगा। छोटी क्रिस्प वीडियो रखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद इट। सो यहां पे चलते हैं, आपके पास जनरल इंस्ट्रक्शंस आ गई, आपने पूरी इन डिटेल पढ़ ली होंगी इंस्ट्रक्शंस। एंड लेट मी एक्सपैंड दिस, सो आपको पूरा पूरा दिख जाएगा। सेक्शन नंबर 1 MCQ। सो आंसर इज ऑन द बोर्ड। अगर आप देखोगे अल्फा एंड बीटा ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल आपके सामने है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे दी -2/3 इक्वल टू 2/3। अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा निकालो, पुट करो यहां पे, के की वैल्यू बाहर, आंसर इज डी पार्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर उसने क्या दे दिया भाई, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, सोल्यूशन है इसका, पुट कर दे यार, a की वैल्यू आ गई, इसका भी सोल्यूशन है, इसके अंदर पुट कर दे, b की वैल्यू आ गई। उसने बाद में पता क्या पूछ लिया, a और b में रिलेशनशिप बता दो भाई, a की वैल्यू जो 4 निकाली, b की वैल्यू 8 निकाली, सो आंसर इज डी पार्ट, 2a इक्वल टू b। इतना सीधा क्वेश्चन नंबर तो बनना ही बनना है इसमें। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स रखे, मिड पॉइंट निकाल लिया। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, a प्लस b/2, यार काम खत्म। सो 0,y/2 ना 0,11/2। सो काम खत्म। आपको ये बताना था x एक्सिस पे लाई करेगा, y एक्सिस ओरिजिन, और नाइदर वन ऑफ देम। सीधा सीधा दिख रहा है, x अगर 0 आ गया तो y एक्सिस पे लाई करने वाला भाई, और कहां लाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 उससे भी ज्यादा इजी क्वेश्चन था यार ये। इसके अंदर क्या बोल दिया, थीटा इज एन एक्यूट एंगल, 7 + 4 sin थीटा इज 9। 7 को इधर फेंका, 2 बना, 4 को नीचे फेंका, 1/2 बना। sin थीटा 1/2 कहां होता है, 30 डिग्री पे यार। आंसर मार्क कर दो, बी पार्ट। एंड इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 5, 1/cos थीटा। 1/cos थीटा को सीकेंट थीटा लिखो, सीकेंट स्क्वायर थीटा। सो टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा इज -1। यहां हो जाती गलती, किसी की हुई तो नहीं, ध्यान रखना। आंसर इज सी नॉट ए। वो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा होता है, यहां पे टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा दिया हुआ था, यही ध्यान रखना था बस। इतनी चीजों का ध्यान रखोगे, नंबर पूरे ही बनने हैं। नेक्स्ट वन इज HCF, m दिया हुआ है, LCF, n दिया हुआ है। इन दोनों का HCF निकालना है। 98 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी, 28 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी, HCF तुम्हारे पास आ गया, LCM भी तुम्हारे पास आ गया। वहां पे सबसे छोटी पावर लेनी है, LCM में सबसे बड़ी पावर लेनी है, ले ली भाई पावर्स। खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन में था n-7m। n की वैल्यू ये रीजी, m की वैल्यू ये रीजी, पुट करी वैल्यूज, आंसर इज 98। कहां गया, सी पार्ट इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, टेंजेंट ड्रॉन ऑन एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर। भाई सर्कल बनाएंगे तभी तो डायमीटर बनेगा, पहले मैंने सर्कल बनाया, डायमीटर बनाया। अब इसके एक्सट्रीमिटीज पे, यहां पे टेंजेंट, यहां पे एक टेंजेंट, ये दोनों टेंजेंट्स कैसे होंगे, कैसे पता चलेगा गाइस? बिल्कुल सिंपल भाई, हमें क्या दिया होता है, टेंजेंट और रेडियस क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। देख परपेंडिकुलर बनाया, ये भी तो परपेंडिकुलर होगा, बट ये तो एक डायमीटर का स्ट्रेट लाइन है। ए भी तुम्हारे पास क्या बन गया, इसका ट्रांसवर्सल। मैं क्या बोलूंगा, को इंटीरियर एंगल, सम इज 180, लाइंस आर पैरेलल, मतलब कि टेंजेंट्स आर पैरेलल। आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।
इन ट्राइंगल्स एबीसी डीईएफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। ओके, मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, ठीक है। एंगल बी और एंगल ई इक्वल दिया है, मतलब कि ये यहां पे दिया हुआ, बिल्कुल ठीक है, ये तो हमें दिया हुआ है। एफ और सी भी इक्वल है, एफ यहां दिया हुआ है, सी यहां दिया हुआ है, ये दोनों भी इक्वल है। उसके बाद इक्वालिटी नहीं दी, उसने दे दी जी मुझे रेशो ए बी बाई डी ई 3:1, रेशो आ गई। कॉन्ग्रुएंसी तो नहीं लग सकती, वही देखना है, कॉन्ग्रुएंट नॉट सिमिलर, भाई कॉन्ग्रुएंसी तो हो ही नहीं सकती। यहां पे भी कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता, नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉर सिमिलर। सिमिलैरिटी चेक कर लेते हैं, दो एंगल्स मिल गए, ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी, सीधा सीधा बोल सकता हूं मैं, तो फिर भी सिमिलर तो होगा, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, तभी मैंने आंसर उठाया, डी पार्ट डिलीट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना था। पहला क्वेश्चन, मतलब कि 9 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आया जहां पे थोड़ा सा दिमाग लगना था। दैट्स इट। -1 की पावर n प्लस -1 पावर 8 इक्वल टू 0। -1 की इवन पावर है, -1 की पावर 2 कर दूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, -1 की पावर 3 कर दूंगा फिर नेगेटिव हो जाएगा, -1 की पावर 4 करूंगा फिर पॉजिटिव हो जाएगा। पावर 8 विच इज एन इवन पावर, सीधा कह सकता हूं ये पॉजिटिव 1 होगा, बिल्कुल कह सकता हूं। इस पॉजिटिव 1 को इधर लेके गया, -1 लिख दिया, राइट। -1 की पावर n, -1 की क्या पावर करूं, आंसर -1 रहना चाहिए। -1 की क्या पावर की जाए, आंसर -1 ही रहे। 1 लिख दूं, 3 लिख दूं, 5 लिख दूं, 7 लिख दूं, 9 लिख दूं, क्या कर रहा हूं, सारे के सारे ऑड नंबर्स ले रहा हूं। पावर अगर मैं ऑड नंबर रखूं तो -1 ही रहा आंसर में। दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है जी, एनी ऑड नंबर चलेगा आपका आंसर में, राइट। छोटे छोटे हिंट्स देता जा रहा हूं और आगे बढ़ता जा रहा हूं। 2 polynomials are shown on the graph below, the number of distinct दे दिया उन्होंने, वर्ड डिस्टिंक्ट अभी डिस्कस किया था, डिस्टिंक्ट उन्होंने डाल ही दिया, भाई कंफ्यूजन क्रिएट ही ना हो। डिस्टिंक्ट जीरोस, एक जीरो यहां मिली, एक जीरो यहां मिली, डिस्टिंक्ट कितनी है, 2 अलग अलग जीरो, 2 ही है भाई, तो आंसर 2 ही आने वाला है। ठीक है, तभी आंसर क्या है, सी पार्ट। इसी को डिस्कशन नहीं सुननी, सीधा सीधा आगे बढ़ा सकते हो, भाई आंसर ही देखने, आंसर देख लो तुम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी ने छोटी छोटी सी डिस्कशन देखनी है, बहुत जल्दी से पूरा कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स दी हुई है, सेकेंड टर्म निकालनी है। वहां पे सम दिया था, यहां पे इमेज ध्यान रखने वाली थी, यहां पे सम दिया था और यहां पे सेकेंड टर्म निकालनी है। तो सम दिया हुआ है, एसएम लिखा 2m² + 3m, ठीक है। सेकेंड टर्म निकालनी है, मतलब कि a2 निकालना है, कोई नहीं, s1 निकाल लेते हैं, विच इज 5। पुट करो यार, 1 पुट करो, 5 आया, 2 पुट करोगे तो टोटल इज 14। बट ये सम ऑफ 2 टर्म्स है, मतलब कि a1 + a2 दिया हुआ है तुम्हें, कितना 14। वो नहीं करना तो a1 की जगह 5 डाल दो, विच इज 14। सो a2 की जगह क्या आ जाएगा, 9। किसी को डायरेक्ट फॉर्मूला याद था वो पुट कर देता ही, तुम्हारे ऊपर है। डायरेक्ट फॉर्मूला किसी को याद नहीं है तो फंडा लगा लो भाई, मैं तो फंडे से ही कर देता हूं। फॉर्मूला नहीं भी याद तो भी चलेगा भाई, फॉर्मूला कहां से बना है, फंडे से ही बना है, तो फंडे पे रहा करो। फॉर्मूला इतना दिमाग में नहीं रहा यार, कोई चक्कर नहीं है। मोड एंड मीडियन आपको दिया है 15x एंड 18x, मीडियन निकालने को दे दिया, फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मीन, मोड पुट किया, मीडियन मुझे निकालना है, मीन पुट किया, बस इसकी साइड चेंज करो, डिवाइड करो, मीडियन की वैल्यू आ रही है 17x, काम खत्म। इसमें कुछ खास डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं थी, आंसर इज सी। मैं इतना तेज इसलिए जा रहा हूं यार, भाई कुछ था ही नहीं पेपर में, इतना सिंपल पेपर था तेरे लिए। द कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड्स। क्या दिया उसने, रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स यार सबसे पहले तो हमारे पास होते हैं 12 में से 6 ब्लैक एंड 6 रेड। याद है ना सबको, स्पेड्स, क्लब्स, डायमंड्स एंड हार्ट्स। आपको रेड वाले ढूंढने, स्पेड्स एंड क्लब्स ब्लैक होते हैं भाई, डायमंड्स एंड हार्ट्स रेड होते हैं। हर एक में 3-3, जैक, क्वीन, किंग, दैट्स इट। तो 6 बने मेरे पास,
ठीक है, तो 6/52 विच इज 3/26, आंसर इज डी पार्ट। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर की बात दी, किसके बीच में? दो रैशनल नंबर, √3 and √5, √3 1.732 and so on, मेरे को भी पूरा याद नहीं है, √5 is 2.23 and something। इन दोनों के बीच में रैशनल होना चाहिए, मतलब कि चेक करने पड़ेंगे। ये नंबर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, रैशनल है? रैशनल ही नहीं है, चलो काट दो इसको। ये रैशनल है, बाहर आ गया भाई, रैशनल तो है, क्या ये उससे बड़ा है? अरे यार तो बड़ा हो गया, ये भी नहीं लिख सकते, ये तो बड़ा हो गया, पाई 1.1 नहीं, सॉरी 3.142, 22/7 चलता जा रहा है, पाई तो रैशनल नंबर है। लो जी, काम ही खत्म हो गया। ठीक है, सो ये तो एक तो बीच में मिल गया, ऊपर से टर्मिनेट भी हो गया, बल्ले बल्ले, बड़ा सही हो गया काम हमारे लिए। आंसर इज दिल्ली। नेक्स्ट वन, द सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैज एन एरिया ऑफ दिस गिवन, दिया हुआ भाई। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल एंगल भी तुम्हें दे दिया, रेडियस मांग लिया। फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 इंटू एरिया की बात करी है πr², विच इज इक्वल टू जो एरिया उसने दिया हो, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, तो S लिख देता हूं, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, θ/360 इंटू πr²। थीटा की वैल्यू 72 वाला, 360 यहां पे, πr² 40 पाई, r² की वैल्यू 200 आ गई, r इज 10√2। चलो जी आगे चलते हैं। ये तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, मतलब देख के 10 सेकंड में आंसर देने वाला क्वेश्चन था, इतना ज्यादा छोटा। क्या बोला उसने? PA is tangent from an external point, टेंजेंट दिया तो मतलब कि 90 मैंने यहां पे डाल दिया, इसको 90 में लिख ही देता हूं। ठीक है, उसके बाद उसने बोला सेंटर O है, लो जी सेंटर O है, ये मैंने बना दिया सेंटर O, 115 डिग्री तो मैं यहां पे दिया हुआ है APO, APO ये वाले एंगल की बात करी थी। अगर ये 115 है तो मैं इसको लिख सकता हूं, क्या यूज किया मैंने यहां पे? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर से मैंने ये लिख लिया, 180 माइनस 115 है 65 दिखता है यार तुम्हें, ये लिखा, फिर मैंने लगाया इसको निकालने के लिए, दैट वाज एंगल सम प्रॉपर्टी। किसके अंदर? पूरे ट्राइंगल के अंदर सारे एंगल का सम कर दिया। कितना होता है सारे एंगल सम? 180, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, अब निकाल लो यार, काम खत्म, इतना छोटा। चलो जी आगे, आंसर 25 है बाय द वे, वो तो मैं बता नहीं भूल गया, कोई चक्कर नहीं है। नेक्स्ट वन, अ काइट इज फ्लाई एट अ हाइट ऑफ 150 मीटर्स अबव द ग्राउंड। ये देखो मैंने यहां पे ग्राउंड बना दिया था, यहां पे, यहां से ऊपर 150 दिया हुआ है मैंने, बिल्कुल। उसके बाद उसने बोल दिया इट इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग, ये राजी हमारा स्ट्रिंग, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये राजी हमारा 30 डिग्री। 30 डिग्री हमेशा विद द हॉरिजॉन्टल होता है, ध्यान रखा करो हमेशा। ग्राउंड के साथ मैंने 30 डिग्री बनाया। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालनी थी, मतलब कि मेरे को ये L निकालना रहा। 150/L विल बी sin 30 विच इज 1/2, L की वैल्यू आ गई 300 विच इज बी पार्ट। आंसर देखा, समझ आया, आगे बढ़ जाओ, बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं। अ पीस ऑफ वायर इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, ओके वायर आ गई अब, piece of wire is 20 centimeter long, bent to form an arc on a circle। सर्कल पहले बना लेते हैं, वायर मैंने यहां से यहां तक, आर्क, ये है आर्क, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये आर्क की लेंथ कैलकुलेट करनी है। ए, यहां पे बीच में कोई पॉइंट मार्क कर देते हैं, ACD, आई शुड नॉट गो दिस वे, डबी बी लिख लिया, तो आर्क ABC निकालनी है, ABC, ठीक है, आर्क ABC निकालनी है मैंने। ये आर्क की लेंथ, ठीक है, सर्कमफ्रेंस पे होती है ऑफ कोर्स आर्क, किस पे डिपेंडेंट पड़ती है? इस थीटा पे डिपेंडेंट पड़ती है। ये थीटा ही निकाल रहा है, और वाह, तुम्हें क्या दे दिया भाई, एंगल निकाल लो। थीटा पे डिपेंडेंट होती है, तो थीटा के लिए मैं क्या करूं? फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले, आर्क ABC को निकालने के लिए θ/360 इंटू 2πr, वही यूज किया होगा यहां पे, यस, θ/360 इंटू 2πr, आर की वैल्यू दी हुई थी, यस, ये राजी रेडियस आपके साथ ही है, रेडियस मैंने यहां पुट कर दिया, एंड लेंथ 20 मीटर्स लॉन्ग, ये 20 सेंटीमीटर्स, नॉट मीटर्स, 20 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, यहां पे पुट किया, काटो फाटो, थीटा यहां पे पड़ा है तुम्हारे पास, क्रॉस किया, 60 डिग्री आ गया, आंसर वहां पे है।
अब एमसीक्यूज तो जी हो गए खत्म, फटाफट आंसर आपने देख लिए हैं। छोटी छोटी सी डिस्कशन मैंने स्पीड में कर दी है क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि सबको खेलने जाना है। अब तो भाई पेपर ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं तुम्हारे, एक पंजाबी बचा है थोड़ा सा, किसी ने देना है वो दे देगा, होली भी आ रही है, उससे पहले जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं इसको, ठीक है। असर्शन एंड रीजन, ऑफ कोर्स मैं ये इसको पढ़ के बोर नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी सबको पता है करना क्या है। असर्शन दिया हुआ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ नंबर रैंडम, कोई भी रैंडम नंबर उठाना है, कोई भी रैंडम नंबर उठाना है, रैंडम नंबर फ्रॉम दे दिया, बिटवीन नहीं दिया भाई, फ्रॉम 1 to 20, मतलब कि दोनों साइड इंक्लूडेड होंगी, 1 भी और 20 भी। इन दोनों के बीच में से कोई रैंडम नंबर उठाया मैंने, 1 और 2 के बीच में से कोई रैंडम नंबर, 7 उठा लेते हैं, 7 उठाया, 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/20 यार। अगर मैं 13 उठा लूं तो फिर से 1/20, अगर मैं 5 उठा लूं तो फिर से 1/20। कोई भी एक सिंगल नंबर उठाना है, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/20। ये क्या बोल रहा भाई, गलत सलत बोली जा रहा है, क्या मैं 1 होगी, इसको मैं तो बोल सकता हूं ना भाई ना, ये तो है ही फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। पहली स्टेटमेंट फॉल्स होगी, दूसरी पढ़ने की भी जरूरत है ना, क्यों पढ़ूं मैं, जब पहली स्टेटमेंट ही फॉल्स होगी, आंसर में सीधा चक्के मारूंगी, दूसरी स्टेटमेंट क्यों पढ़ रहे हो भाई, बट वैसे पढ़ भी लो। तो क्या बोल रहा है, एवरी इवेंट, फॉर एवरी, नो सॉरी एनी बोल दिया उसने, फॉर एनी इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट अगर 1 है, अगर 1 है मतलब कि हमेशा वो इवेंट होगा ही होगा। अरे इसका क्या मतलब होता है, होगा ही होगा, श्योर इवेंट है जी, ये स्टेटमेंट है ही ट्रू, पढ़ भी लो तो भी आंसर डी रहना है, क्योंकि वो तो ट्रू आनी है, पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो चुका है, आप वहीं से ही आंसर दे सकते थे। नेक्स्ट वाले में चलते हैं, इफ वी ज्वाइन 2 हेमिस्फीयर्स, 2 हेमिस्फीयर, अभी तो खेलते मेरे साथ, हर दूसरे तीसरे दिन फुटबॉल खेल लेते हैं सर, क्रिकेट खेल लेते हैं सर, बॉल काटो उसको बीच में से, 2 हेमिस्फीयर बन जाएंगे, रेडियस तो सेम ही है, उसी को काटा है, 2 हेमिस्फीयर बन गए, उसको बोल दिया जोड़ोगे तो स्फीयर बन जाएगा, बनेगा वो स्फीयर, ऑफ कोर्स बनेगा। हाँ खेल नहीं पाएंगे वो अलग बात है, बट बनेगा, तो दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इसके बाद बोला टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, हेमिस्फीयर नहीं, स्फीयर की बात करिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर क्या होता है, 4 सर्कल से जोड़ के टोटल सरफेस एरिया, ऐसे ही फंडा लगाया था हमने एनसीईआरटी के थ्रू, तो 4πr, ये देखो क्या बोल दिया इसने, 3πr2, हो सकती है ट्रू, नहीं होती भाई, फॉल्स है। अगर ये ट्रू है फॉल्स, तो आंसर वुड बी सी। सारे के सारे एमसीक्यू खत्म कर दिए हमने, बोल आउट कर दिए, कल इंडिया जीत भी गया भाई, तुम भी जीत गए 20 on 20 लेके। चलो भाई 2 मार्कर्स पे चलते हैं, सेक्शन बी, देखते हैं किसके 20 ना 5 ही थे, 10 on 10 किस किसके बनते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट वन, x cos 60 y cos 0 sin 30 minus cot 45 is 5, find the value of x plus 2y, इसकी वैल्यू निकाल। बोलो भाई cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, याद होगी। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, यहां पे 1/2 डाला, यहां पे 1 डाला। sin 30 की वैल्यू क्या होती है, हाफ। अच्छा cot 45 की वैल्यू क्या होती है, 1, -1 लिखा, इक्वल टू 5। अब यहां पे देखो, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, क्या बनेगा, -½ इसको उठा के इधर फेंका, क्या बनेगा, -½ इधर जाके +½ हो जाएगा, 5 + 0.5, तो 5.5 मीन्स 11/2, वही तो लिखा था, ठीक है। और इधर ले लिया जी एलसीएम, क्योंकि x + 2y मेरे को डायरेक्टली दिख रहा था, 2 से 2 काट दिया, x + 2y 11 आंसर। इतना सीधा क्वेश्चन, मतलब कि बड़ा तेजी से विद इन अ मिनट आप इसका आंसर दे सकते थे, इतना सीधा। चलो जी नेक्स्ट वन, अगर किसी ने ये वाला पार्ट नहीं किया और वाला पार्ट किया, वो तो और ज्यादा मतलब कि सिंपल दे दो, आंसर ही दे दो, इतना इजी क्वेश्चन। tan 60 का स्क्वायर, sin 60 का स्क्वायर, cos 30 का स्क्वायर, tan 60 क्या होता है, √3 का स्क्वायर 3, ये लो जी, sin 60 √3/2 का स्क्वायर √3 का 3/4, ठीक है। cos 30 √3/2 स्क्वायर 3/4, ऐड करा 6/4, वही लिखा, ऊपर फेंकूंगा 4 को ऊपर फेंका, 6 नीचे, आंसर इज 2, ठीक है। पहला हो गया, किस किसके बन गए 2 नंबर बता दो भाई कमेंट्स में। नेक्स्ट वन, फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं। एलसीएम लो, एलसीएम लिया, जैसे एलसीएम लिया फैक्टराइज किया,
जैसे ही फैक्टराइज किया मेरे पास जीरोस आ गए, मतलब कि मेरे डिस्कस करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब मैं बैठ के फैक्टराइजेशन तो सिखाने से रहा, फैक्टराइजेशन तो भाई 9th में पढ़ ली थी अच्छी तरह से इन डिटेल, इतना लंबा चैप्टर था पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2, राइट। चलो जी नेक्स्ट वन करते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट सेंटर के दिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द सर्कल पासेस थ्रू दिस पॉइंट, ओके, हैज अ डायमीटर ऑफ दिस मच लेंथ, डायमीटर दे दिया। तो मैंने सर्कल बनाया, सेंटर बनाया, यहां पे पॉइंट मार्क किया, इन दोनों को ज्वाइन किया। ये जब सेंटर से मैंने कोई भी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस लिया, उसके डिस्टेंस को क्या बोलते हैं भाई? रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। इसने क्या दे दिया? डायमीटर। डायमीटर का हाफ कर दे, रेडियस आ गया। यहां पे मेरे को 10√2/2 करना पड़ेगा, मतलब कि 5√2 लिखना पड़ेगा। वही लिया मैंने, बिल्कुल ठीक ही लिया था, 5√2। ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 y2 माइनस y, राइट। यही सोचते हैं, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5√2। मैंने क्या किया, बस सीधा स्क्वायरिंग करके लिखा। छोटी चीज लिखी जाती है, वो तो तुमने लिख दी होगी। स्क्वायरिंग करा, आपके पास ये इक्वेशन बनी, उसमें से कॉमन लिया, ये इक्वेशन बनी, सॉल्व किया, ए की वैल्यू दो आ जाएंगी, एक 3 और एक 5। बोथ आर गुड इनफ, बोथ आर गुड इनफ। ठीक है, दोनों ठीक है। उसने यही बोला था फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, उसने और कुछ नहीं मांगा। यहां पे पुट करके मेरे को बताओ, कुछ बच्चे सेंटर लिखा है, मेरे को आके बोला, तभी मैं ये डिस्कस कर रहा हूं। भाई सेंटर मांगा था तुम्हारे से? नहीं मांगा भाई, ए की वैल्यू मांगी थी। ए फेंको ना यहां पे उसके में। चलो आगे चलते हैं, टाइम बस वेस्ट किया करो पेपर के अंदर। 24 का पार्ट ए, ये दोनों ट्राइंगल्स मुझे क्या दी हुई हैं? सिमिलर, ऑलरेडी दे दी। ए बी की वैल्यू भी दे दी, बी सी वैल्यू भी दे दी, ए सी की वैल्यू भी दे दी, पी आर की वैल्यू भी दे दी। फाइंड द लेंथ पी क्यू एंड क्यू आर, इसकी लेंथ निकाल। ठीक है, दो ट्राइंगल सिमिलर दी होंगी। दिमाग में क्या आता है इससे पहले? अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एक तो एंगल्स इक्वल होंगे, ऑफ कोर्स है, वो तो हमें पता ही है, ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, और जो साइड्स की रेशियो ना वो भी सेम होगी। साइड्स की रेशियो पे जाना पड़ेगा। मैंने अभी एनालाइज ही किया, मैंने साइड्स की रेशियो लिखी। जैसे ही साइड्स की रेशियो लिखी, ध्यान से देखा, 6/PQ 8/6 आया तो उसको 4/3 लिया ऊपर, यहां पे 4/QR। ठीक है, मेरे को चाहिए ये सम। मैं काम करता हूं, PQ की वैल्यू अलग से निकाल लेता हूं, QR की वैल्यू अलग से निकाल लेता हूं, दोनों को ऐड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। बस इधर से निकाला PQ और इधर से निकाला QR, दैट्स इट, क्रॉस मल्टीप्लाई। PQ की वैल्यू भी निकल गई, QR की वैल्यू भी निकल गई, ऐड करा, आंसर है 7.5। ठीक है, ये लिख के मैं इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि वीडियो बने छोटी, आपको फटाफट आंसर भी मिल जाए विद सॉल्यूशंस एज वेल, मोस्ट ऑफ द पार्ट। अब हर जगह मैं लेट थोड़ा लिखने वाला हूं। ठीक है, पार्ट बी पे चलते हैं, क्योंकि और पार्ट था इसका एक, किसी को वो पसंद नहीं आया तो वो ये कर लिया होगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इतना छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, सो क्या दिया हुआ है? एक तो तुम्हें दिया हुआ है QR/QS। देखिए QR/QS है क्या? QR यहां से लेके यहां तक बात करी, QS यहां से लेके यहां तक बात करी। ओके कूल। QT, QT मतलब कि Q एंड T है, QT नहीं बोला मैंने, ध्यान से। ठीक है, QT एंड PR यहां बोला, ओके, यहां पे बात करी, बट उसने साथ में दिया है एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल है। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, मतलब कि ये इक्वल है। इधर दिया तो मेरे को इधर ही मिल गया ना। एक काम करो, PR को काट के PQ लिखो। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। वही यूज किया, लिखा नहीं, तुमने लिखा होगा भाई, तुमने पेपर दिया, मैं तुम्हें डिस्कस कर रहा हूं तुम्हारे साथ। सिर्फ यहां से यहां पे लिखा, यहां पे PQ डाला। ठीक है, अब मैं ट्राइंगल उठा लेता हूं क्योंकि मेरे को ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है। PQR एंड PQS सेम ऑर्डर में लिखा, क्योंकि QR दिया हुआ था तो पहले ऊपर QR लिखा फिर QS, ये तो बिल्कुल ठीक है। ऊपर QT नीचे PQ, क्योंकि मैंने इसको चेंज किया, मेरे पास ये रेशियो आई, रेशियो के साथ ये वाला एंगल, देख रहे हो वाला एंगल, ये तो कॉमन आ रहा है। ये दोनों ट्राइंगल्स किससे सिमिलर हैं? किस रूल से सिमिलर है? CS रूल ऑफ सिमिलैरिटी। चलो जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। A person is standing at P outside
circular ground at a distance of 26 meters from the center of the ground. He found that the distances from point A and B on the ground are 10 meters. P and PB are the tangents. Find the radius of the circular ground. उसने P A डिस्टेंस दे दिया, उसके बाद उसने दिया डिस्टेंस इज 26 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ग्राउंड. किसका डिस्टेंस? P का डिस्टेंस. कहां से? सेंटर से. ये डिस्टेंस उसने कितना दे दिया तुम्हें? 26. एक चीज और थी, ये क्या है? रेडियस. ये क्या है? टेंजेंट. तो मतलब ये एंगल क्या होगा? 90. दिख रहा था क्या लगाना है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. दिख रहा था क्या लगाना है? पाइथागोरस थ्योरम पुट करी. यहां से OA का स्क्वायर लिखूंगा, यहां से 100 का स्क्वायर मतलब कि 10 का स्क्वायर मतलब कि 100 लिखूंगा, और यहां पे 26 का स्क्वायर 676 लिखूंगा. क्रॉस किया, 100 यहां पे जाके माइनस हो गया, 576 डिवाइड किया ना, स्क्वायर रूट लिया 24. अब बोलो नेक्स्ट पे चलने से पहले बोलो भाई किस किस के 10 आउट ऑफ 10 बन रहे हैं इन सेक्शन बी? बता देना भाई, जिस जिसके बन रहे हैं कमेंट करके बताओ भाई, तभी तो पता चलेगा कैसा करके आए हो तुम लोग. लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन सी. 6 क्वेश्चंस आते हैं, 3 मार्क्स ईच के. किस किस के अब 18 बनते हैं, तभी तो पता चलेगा किस किस के 100 बन रहे हैं. कैलकुलेट कर लो मेरे साथ ही, ठीक है. अब कुछ बच्चे कहेंगे यार सर मेरा तो सिर्फ बी और सी है. जरा सा पार्ट अलग है उसका, ज्यादातर तो यही मिल गए आंसर. सेट बी और सेट सी भी आने वाला है, जस्ट 1 घंटा रुक जाओ, आपके पास वो भी आ जाएगा. सिर्फ वही क्वेश्चन करूंगा जो इसमें नहीं है, बाकी क्वेश्चन यहीं से चेक कर लो भाई, ठीक है. सो O is the center of the circle, BCD is the tangent to at point C, DAC and ACD is 90. DAC कहां पे बोला उसने? DAC ये वाले एंगल की बात करिए, ACD ये वाले एंगल की बात करिए. इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 90, ठीक है. OC मैंने इन्होंने बना के ही दिया. OC क्या हो जाएगा? रेडियस. एंड BD क्या हो जाएगा? टेंजेंट. तो मैं ये पूरा एंगल क्या बोल दूंगा? 90 डिग्री. यहां पे मैं सीधा लिखूंगा रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. कूल. अगर रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट दिया हुआ है मुझे, तो मैंने OCD 90 डिग्री लिखा, इसको तोड़ा OCA और ACD में. ACD भी मिल चुका है, OCA की बात करनी है. OCA ये दोनों एंगल्स तो इक्वल नहीं होंगे. क्यों? इधर रेडियस है, ये ट्रायंगल कैसी बन रही है? आइसोसेलीज. अगर ये ट्रायंगल आइसोसेलीज है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है. OCA को रिप्लेस कर दो BAC से. रिप्लेस किया, ये 90 बन चुका है. आंसर आ चुका है. 3 मार्क्स तुम्हारे बैग में थे. नेक्स्ट वन, ये भी बिल्कुल सीधा क्वेश्चन, इतने बार करा. अभी प्री बोर्ड में डाला था 2 दिन पहले. इनमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो अभी वाले प्री बोर्ड में भी ना आया हो, ठीक है. Prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribe a circle subtends supplementary angles at the center of the circle. तो सबसे पहले मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया ABCD, उसके बीच में सर्कल बनाया which touches all the 4 sides. उसने क्या कहा? AOD जब मैंने ज्वाइन किया इनको, BOC क्या बनना चाहिए तुम्हारा? 180. इन दोनों सम ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. यहां पे देखो सबटेंड्स सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर. यही करना था. तो मेरे पास ये 1 ये 2 जो मैंने मार्क करा, यहां से रेडियसेस बनाए. क्या मैं कह सकता हूं 1 and 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? कह सकते हैं. कैसे? मैं इसके अंदर आई यूज ब्लैक, राइट. देखो सबसे पहले तो ये रेडियस दिया हुआ है, ध्यान से देखो ब्लैक पॉइंट्स को. ये एक कॉमन दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, ठीक है. रेडियस सिंगल डैश लगाए हैं, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट डबल डैश लगाया, और ये वाले पार्ट को मैंने क्या बोल दिया? कॉमन. सी बीच में मार्क एक्स्ट्रा हो गया है, पीछे जाना पड़ेगा, राइट. तो ये वाला पार्ट क्या हो चुका है मेरे पास? कॉमन. क्या मैं कह सकता हूं ट्राइंगल? यहां पे देखो लिख रहा हूं मैं APO is congruent to triangle. कौन सी आई? AQO. Using SSS rule of congruency. ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई. क्या मैं कह सकता हूं 3 और 4 भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी? सेम वे लिखना पड़ेगा. क्या मैं कह सकता हूं 5 और 6 भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी? बिल्कुल. 7 और 8 भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी. यस, कॉन्ग्रुएंसी तो मिल गई. दिखती है बच्चों को कॉन्ग्रुएंसी, राइट. बस कॉन्ग्रुएंसी मिली.
तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इसके, ये वाला इसके, तो एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड डब्ल्यू डब्ल्यू, 2x plus 2y plus 2z plus 2w is 360। पूरा कंप्लीट एंगल कर दिया मैंने, ये पूरा कंप्लीट एंगल कर दिया, 2 कॉमन लिया, x plus y plus z plus w is 180। बन तो गया। यहां पे एंगल, ये टोटल एंगल कितना बन रहा था, x plus w, इन दोनों को जोड़ा, AOD लिखा, और ये पूरा एंगल कितना बन रहा था, y plus z से BOC लिखा, आ गया 180। बना, मिले 3 नंबर, बता दो फिर, अगर मिल गए 3 नंबर तो बता दो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा इज 1 प्लस सीकेंड थीटा को सीकेंड थीटा, राइट। सो अगर सीकेंड थीटा को सीकेंड थीटा आया, कुछ बच्चों ने इसको साइन कॉस में चेंज कर दिया होगा, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू, यू कैन डू इट। हल्का सा लंबा हो जाएगा, मैंने इसको इजी करा सिर्फ अभी पहले tan थीटा में रख के। सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने tan थीटा को यहीं छोड़ दिया, 1 माइनस कॉट थीटा को 1 बाय tan थीटा लिखा यहां पे। इसको मैं अब लेट मी टेक दिस एज रेड इटसेल्फ, ठीक है। अब मैंने इसको चेंज किया, सो सॉरी, सो इसको लिखा 1 बाय tan थीटा। एलसीएम लिया, यहां पे देखो एलसीएम ले रहा हूं, tan थीटा माइनस 1 बनाऊंगा, tan थीटा माइनस 1, और ये tan थीटा ऊपर उठा के फेंका, टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय tan थीटा माइनस 1, प्लस का प्लस छोड़ दिया, और थीटा को चेंज किया, 1 बाय tan थीटा लिखा, तो ये tan थीटा को मैं नीचे ले आया यहां पे, तो वही लिखा 1 बाय tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा ही था, बट पंगा पता है कहां था, क्यों किया, यहां पे देख रहे हो ना, साइन चेंज कर दिया, क्यों किया, यहां पे tan थीटा माइनस 1 था, यहां पे माइनस tan थीटा था, मैं अगर माइनस कॉमन ले लूं, यहां पे माइनस बना लूं, तो यहां पे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी tan थीटा माइनस 1 बन जाएगा, तभी tan थीटा माइनस 1, यहां पे tan थीटा, और एलसीएम ले डालो, एलसीएम लोगे, यहां पे tan थीटा अवेलेबल नहीं है, ये tan थीटा ऊपर चला जाएगा, टेंजेंट क्यूब थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा माइनस 1। डिटेल में पा जाते हो, आ जाओ मेरे पास, करूंगा, बट अभी तो सिर्फ छोटी सी डिस्कशन कर रहे हैं। सो tan थीटा माइनस 1, a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, दैट इज व्हाट आई रोट। a माइनस b जैसे लिखा tan थीटा माइनस 1 हो तो कैंसिल कर दूंगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा tan थीटा प्लस 1। अब क्या करा मैंने, टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय tan थीटा अलग किया, tan थीटा बाय tan थीटा अलग किया, 1 बाय tan थीटा को अलग किया, ठीक है। tan थीटा बाय tan थीटा रहने दिया, टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय tan थीटा को tan थीटा रहने दिया, tan थीटा बाय tan थीटा को 1 लिख दिया, 1 बाय tan थीटा वैसे ही छोड़ दिया, ठीक है। अब करूंगा चेंज, tan थीटा को लिखा sin थीटा बाय cos थीटा, 1 बाय tan थीटा को लिखा cos थीटा बाय sin थीटा प्लस 1। अब यहां पे एलसीएम लिया, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, देखो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय sin थीटा cos थीटा, राइट। जैसे ही मैंने ये किया, ऊपर बन गया 1, नीचे बन गया ये। अब इसको 1 बाय sin थीटा को लिखूंगा कोसेकेंड थीटा, 1 बाय cos थीटा को लिखूंगा सेकेंड थीटा प्लस 1, यही तो बनाना था। लो जी, बन गया हमारे पास, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ भी नहीं किया, इजी। अब नेक्स्ट वन, अ स्लाइटली इजियर वन देन द अबव, यू कैन से दैट, थोड़ा सा छोटा भी है, जो तुम्हारी मर्जी है वो कर लो, क्योंकि दोनों क्वेश्चन क्लास में बहुत बारी कराए, पेपर में भी डाल दिए 2-3 बार, तो 28 प्री बोर्ड लेने का ये बेनिफिट तो हुआ, दिमाग में छप गया। लेट्स स्टार्ट। sin थीटा प्लस cos थीटा, नीचे आया थीटा माइनस cos थीटा, ए में दिया हुआ, चलो sin a माइनस cos a, sin a प्लस cos a, ठीक है। मेरे को दिख रहा है, मैं इसका एलसीएम ले लूं, एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, sin a प्लस cos a, इसको चेंज कर लेते हैं, यहां क्या बन जाएगा, sin a प्लस cos a का स्क्वायर, ये बनेगा, और इधर क्या बन जाएगा, प्लस डाल रहा हूं बीच में, sin a माइनस cos a का स्क्वायर, जैसे ही एलसीएम लिया यही बनेगा। नीचे तो आ जाएगा sin a माइनस cos a, sin a प्लस cos a, तो sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a, ये तो दिख गया। अब जैसे ये लिया, देखो sin स्क्वायर a यहां से आया, sin स्क्वायर a यहां से आया, तो 2 sin स्क्वायर a बन गया, cos स्क्वायर a यहां से आया, cos स्क्वायर a यहां से आया, 2 cos स्क्वायर a बन जाएगा। यहां से आया 2 sin a cos a, यहां से आया माइनस 2 sin a cos a, वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारे पास ऊपर सिर्फ ये बच गया, और यहां पे तो ये वन दे देगा, ये वन दे दिया, 2 बाय sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a, ये बना तुम्हारे पास।
यहां पे सिर्फ साइन में था, कॉस की वैल्यू पुट कर दो, साइन की फॉर्म में आंसर। इतना सीधा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। आई विल चेंज द कलर। लेट्स मूव ऑन। Find the ratio in which y-axis divides the line segment joining the points this and this. Also find the point of intersection. Right? So, उससे बोला कि इन दोनों पॉइंट्स को डिवाइड करना है। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने डिवाइड कर दिया किस रेशियो में, k रेशियो 1 में, एंड इट लाइज ऑन y-axis 0, b। क्या लगाना पड़ेगा मेरे को? बिल्कुल सीधा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला के लिए मैंने क्या किया, जीरो वाले को पकड़ूंगा पहले, माइनस के, ठीक है, ये देखो के इधर गया, 1 इधर गया, माइनस के प्लस 5 को उल्टा लिया, के माइनस 5 दैट इज 5 माइनस के दैट इज 1 एंड द सेम थिंग। 5 माइनस के बाय के प्लस 1 किसके बराबर आ गया, 0। क्रॉस किया, ये तो 0 ही बन जाएगा। के की वैल्यू मैंने निकाल दी 5। जैसे के की वैल्यू 5 निकाली, यहां पे डाल दो, सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी -13/3। और आपको यहां पे ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोला था, 0, -13/3, राइट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ रूम इज इन फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंडर की फॉर्म में, सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेरिकल डोम। डोम है उसके ऊपर, ठीक है, सिलेंडर बनाया, उसके ऊपर डोम रख दिया, हेमिस्फेरिकल डोम उल्टा, ठीक है। द बेस रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज हाफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर। कूल। बेस रेडियस सिलेंडर की हाइट हाफ है। मैं एक काम करता हूं, रेडियस को आर ले लेता हूं, आर ही लेना चाहिए, इजी रहता है। तो हाइट कितनी हो जाएगी, 2r। जो हेमिस्फीयर का रेडियस होगा वही सिलेंडर का रेडियस होगा, वही रेडियस लिए। सिलेंडर की हाइट वो ट्वाइस हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा, 2r। बस खत्म। ये क्या दिया हुआ है, द रूम कंटेन्स दिस मच ऑफ एयर। क्या दिया हुआ है ये, मेरे ख्याल से देख के पता चल जाना चाहिए क्या दिया हुआ है। बोलो भाई, क्या दिया है, वॉल्यूम। वॉल्यूम दिया भाई, वॉल्यूम दिया 2/3πr³ πr²h इसके बराबर है, राइट। h की जगह 2r डाल देना, बस खत्म। पुट करो वैल्यूज, आंसर आया, रेडियस इज। अब कुछ बच्चों ने आधा नंबर कटवा लिया, भूल गए, मेरे से भी डिस्कस करने आए थे। रेडियस आया 2, निकालना क्या, पढ़ लेते फिर से पढ़ेंगे। फाइंड जी, हाइट करनी थी, भूल गए, ट्वाइस नहीं किया, 4 था आंसर, सीधा। चलो नेक्स्ट वन चलते हैं। 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, ठीक है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स इन द 2 डाइस इज 2। डिफरेंस ऑफ द नंबर, राइट। 2 नंबर्स के बीच में डिफरेंस 2 होना चाहिए। डाइस के नंबर्स हैं, तो नंबर्स क्या हो सकते हैं, 1 1 हो सकता है, मैं बता ही रहा हूं, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, ऐसे से 1 6 तक जाएगा, राइट। ऐसे ही फिर हम 2 1 2 2 2 6, 2 3 फिर 2 6, ठीक है, एंड सो ऑन। हम लोग सारे के सारे काउंट कर सकते हैं, सबको आता है, पता है कितने हैं ये टोटल, 36। इसमें कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंस ऑफ द 2 नंबर्स इज, तो 1 और 3 के बीच में डिफरेंस, 3 और 1 के बीच में डिफरेंस, 1 और 3 और 3 और 1 अलग अलग क्यों है, उसमें पहले डाइस पे 1 आया, दूसरे डाइस पे 3 आया, राइट। 1 इधर 3, उसमें इधर 3 इधर 1, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। 1 3 3 1 एक केस बना। 2 के साथ 4 लिया डिफरेंस, 4 के साथ 2 लिया डिफरेंस, 2। 3 5 5 3 4 6 6 4। मेरे ख्याल से आंसर दिख रहा है तुम्हें, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो टोटल इज 8, a/36 which is 2/9। सो सेक्शन डी, अब बोलो किस किस के बन रहे हैं, 18 आउट ऑफ 18 बता दो यार, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन डी। द ओनली क्वेश्चन विच आई कैन से, थोड़ा सा सोचना था, बट जिसने भी एग्जाम्पलर करी थी, कितने बार बोला मैंने, एग्जाम्पलर कर लो, बहुत जरूरी है, क्लास में कराई, रिवाइज कर लो, फिर से एक बारी करो, सेम क्वेश्चन नहीं चेंज रही भाई, एग्जाम्पलर खोल के तो देखो जरा। डन। विजय इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट ऑफ, मेरे ख्याल से चेंज है, सॉरी एग्जाम्पलर से चेंज है, उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट लगाया,
वहां पे नाम अलग है, यहां पे मुझे दिया वहां पे नाम अलग है, अपार्ट फ्रॉम दैट सब कुछ सेम है, एवरीथिंग सेम, चेंज इज देयर इन द क्वेश्चन, ध्यान से, ठीक है। सो क्वेश्चन वाज एग्जैक्टली द सेम। सो उसने बोला कि भाई विजय इन्वेस्टेड इन टू स्कीम्स ए एंड बी, which offers interest at a rate of 8% per annum and 9% per annum, right? He received 1860 as interest. That was the only important part, as interest. सिर्फ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन मांगी थी उसने, अमाउंट की कैलकुलेशन नहीं मांगी थी, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन लेनी थी। सो 8%, स्कीम ए में X, स्कीम बी में Y अमाउंट वॉज इन्वेस्टेड, इंटरेस्ट X अमाउंट पे 8% इंटरेस्ट कितना मिलता है, 8x by 100, 8% ऑफ x, और y 9y by 100, दैट इज गिवन टू बी 1860, ठीक है। पहली चीज उसने ये दिया क्योंकि उसने यहां पे बोल दिया इंटरेस्ट इतना था। हाउएवर ही इंटरचेंज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द टू स्कीम्स, मतलब कि अब y यहां पे चला गया, x यहां पे चला गया, कोई चक्कर नहीं है। सो 9% was invested in X and 8% was invested in Y. Now चेंज किया ना, 9x by 100, 8y by 100, which is 1880, right? 20 more, पढ़ो तो ध्यान से, दो इक्वेशन बन गई भाई। मैंने तो यहीं पर ही एलसीएम ले लिया, आपके पास नंबर थोड़े बड़े आ गए, या तो यहीं पे सॉल्व कर लो, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, बट माय सजेशन अगर नंबर बड़े आ जाए क्या करना चाहिए, करे तो हैं इतने सारे क्वेश्चंस, डायरेक्टली एग्जांपल में भी दिए बड़े बड़े क्वेश्चंस, क्या करना चाहिए इसके अंदर, पहले ऐड करके नई इक्वेशन बनाओ, वही लिखा हो मैंने, एडिंग, सब्ट्रैक्ट करके नई इक्वेशन बनाओ, दो इक्वेशन बन जाएंगी, बहुत छोटी बनी अब इक्वेशंस, ठीक है। जैसे ही उसको सॉल्व करोगे आंसर आपके हाथ में, 12,000 and 9,000, इतना सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। द ओनली क्वेश्चन इन विच आई कैन से, अगर बच्चे ने एग्जाम्पलर नहीं पढ़ी, इसमें कुछ नंबर कमा सकता है, बाकी तो एनसीईआरटी पढ़ लेते ठीक से, 95 तो कहीं नहीं गए थे। एक मिला 5 नंबर का टोटल, जिसमें शायद कट जाए, 8वीं भी करी होती तो भी ना कटते, ठीक है। एनसीईआरटी पे रहा करो, एनसीईआरटी पे रहा करो। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके, आई थिंक दिस पेज इज रिपीटेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 33 का ए पार्ट, राइट। सो 33 ए पार्ट, डायगोनल बीडी ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी इंटरसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट एई एट पॉइंट एफ वेयर ई इज एनी पॉइंट इन बीसी। ओके, पैरेललोग्राम बना लेते हैं, पैरेललोग्राम तुम्हारे लिए मैंने बना दिया, एबीसीडी इंटरसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट एई एट पॉइंट एफ, कहीं पे भी मैंने पहले पॉइंट ई लिया, उन दोनों को ज्वाइन किया, पॉइंट आया मेरे पास F, ठीक है। E इज अ पॉइंट ऑन BC, और जहां पे इंटरसेक्ट किया वहां पे आया पॉइंट F। कूल, बस इन दोनों ट्राइंगल को कर सिमिलर, ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे, ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी, वन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एंड द सेकंड वन इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ट्राइंगल सिमिलर हुई, काम खत्म हुआ भाई, यही मांगा था। अब ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, टाइम ही बच रहा है यहां पे, और क्या। चलो नेक्स्ट वन, इसका और पार्ट वो भी हद से ज्यादा इजी, बट इसमें अगेन इन दिस पार्ट शायद गलती हो जाए, ठीक है, शायद हो जाए, जिसने एग्जाम्पल ठीक से नहीं बोली, शायद, तो मुश्किल नहीं था। उसने बोला ट्राइंगल एबीसी बनाओ, मैंने ट्राइंगल एबीसी बनाई, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, उसने ये चीज दे दी थी मुझे, मतलब कि मेरे को AD बाय BD, और AD में फिर इधर ले गया, ये मेरे को रेशियो दी हुई थी। प्रूव दैट BAC ये वाला एंगल होना चाहिए 90, ये वाला एंगल 90, मतलब ये एंगल्स पे जाना है। सो जब उसने मुझे ये दे दिया, अब ध्यान दो ट्राइंगल कौन से उठा रहा हूं, ADC मींस दिस ट्राइंगल, और दूसरी कौन सी उठाई, BDA, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर, कैसे, एक तो मुझे मिला 90 यहां पे, और एक मिली मुझे रेशो, मैंने बोल दिया ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं SAS रूल से, क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, SAS रूल से डन। फिर मैंने यहां से क्या लिखा, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, दोनों को मैंने ले लिया थीटा,
ठीक है, ये थीटा है, ये 90 है। कैन आई से एंगल 3 इज 90 माइनस थीटा? मैं यहां पे लिख देता हूं तुम्हारे लिए, एंगल 3 इज 90 माइनस थीटा, राइट? एंगल 3 इज 90 माइनस थीटा। अब देखो, एंगल 1 तुम्हारे पास थीटा है, क्या देखो, एंगल 1 थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा, एंगल ए कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। सिर्फ एंगल सम प्रॉपर्टी, थोड़ा सा छोटा सा दिमाग लगाना बस, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 34, पार्ट ए मींस और वाला पार्ट, नॉट और वाला पार्ट, पहले वाला पार्ट, ठीक है। सो द पेरीमीटर ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज इज 25, फाइंड द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, मैंने ट्राइंगल बनाई, राइट ट्राइंगल बोली थी, मैंने राइट बना दिया। पेरीमीटर मुझे 60 दिया हुआ था, हाइपोटेन्यूज मुझे 25 दी हुई थी, ये मैंने हाइपोटेन्यूज लिख लिया। x प्लस वाई प्लस 25, पेरीमीटर वॉज 60, मैंने ये लिखा, x प्लस वाई की वैल्यू लिखी मैंने 35। उसके बाद उसने और कुछ नहीं दिया, सो यहीं से ही कुछ ना कुछ निकालना है। 90 डिग्री का यूज करते हुए मैंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 विच इज 625। यहां से y की वैल्यू निकाली, ये देखो y की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, x को इधर फेंकूंगा, 35 माइनस x, ये पुट किया यहां पे, जैसे ही खोला क्वाड्रेटिक बनी, क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया, x is 15, x is 20, दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अगर x 15 है, y 20 हो जाएगा, और टोटल 35 है भाई। अगर x 20 है, y क्या हो जाएगा? 15। दोनों बारी लिखना पड़ेगा, राइट? क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। पार्ट 2 पे चलते हैं। इतने क्वेश्चन दिए हैं एनसीईआरटी के अंदर, और हमने तो बहुत ही ज्यादा करे थे। क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? लेट्स मूव ऑन। The train travels at a distance of 480 kilometers at a uniform speed. If the speed has been 8 kilometers less, that would have taken 3 hours more. So, क्या समझाया मैंने भाई? टाइम है ना यहां पे, 3 hours more। टाइम में बना लेते इक्वेशन, स्पीड आ जाएगी बाहर, 480 बाय x इक्वल टू डालूंगा 480, ओके, 480 बाय क्या लिखा है? x माइनस 8। 3 मोर बोला है, मतलब कि मैं 3 ऐड करने वाला हूं। कहां ऐड करूं? 3 इस साइड या इस साइड? बीच में डाल दिया क्वालिटी, किस साइड ऐड करूं भाई? जिस साइड नंबर छोटा होगा उसी साइड ऐड करूं। डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर छोटा है, ये डिनोमिनेटर बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? बोलो। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? छोटी। यहां पे डिनोमिनेटर छोटा है, ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? बड़ी। दिस इज अ बिगर नंबर, दिस इज अ स्मॉलर नंबर। 3 कहां ऐड हो जाएगा? यहां पे। खत्म। यहां पे मैंने 3 ऐड किया, वही तो यहां पे 3 ऐड किया, इक्वेशन बनाई, ये बनी जी आपके पास इक्वेशन। x की दो वैल्यूज आएंगी, 40 एंड -32। डाटा वाज आल्सो नॉट चेंज। -32 को क्रॉस करोगे भाई, बोलो भाई, स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है, स्पीड पॉजिटिव ही होती है भाई, ठीक है। सो that's it, x is 40, so this speed of the train is original speed, that is 40, right? So question number 5, I think इसके अंदर मेरे को थोड़ा सा ये छोटा करना पड़ेगा, right? So that you can see it properly. Go ahead. अरे यार छोटा हो जा, हद होगी। What the hell is going on? Yes. So you can see it now, I think so, right? So yes, we can see. Here you go, right? So find the missing frequency f in the following table if the mean given data is 18, मतलब कि mean. So I'll select, right? So मेरे पास mean आ गया, okay? Yes, this is mean, right? Mean उसने बोल दिया, that is 18. Mean is 18, hence find the mode. मोड तो बाद में निकालना, mean is 18, so सबसे पहले मेरे को missing frequency f निकालनी पड़ेगी। So मैंने सबसे पहला क्या काम किया? मैंने xi निकाला। अगर आप ध्यान दो यहां पे, ठीक है, 11 और 13 के लिए 12, 13 और 15 के लिए 14, 15 और 17 के लिए 16, ऐसे ऐसे करके आप xi निकाल सकते हो। फिर मैंने a ले लिया 18, माइनस करोगे di क्या होता है, यहां पे लिख देता हूं तुम्हारे लिए अगर भूल गए हो, di इज x माइनस a, ठीक है, माइनस 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 प्लस प्लस प्लस, फिर ui क्या होता है? di बाय h। कोई किया? सो fi ui लिखा, जैसे ही लिखा इसका सम लिखना मेरे लिए जरूरी था। ये देखो यहां पे भी मेरे को फ्रीक्वेंसी निकालनी जरूरी थी, क्यूमुलेटिव सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, राइट? सो
mean is equal to a plus summation fi ui by summation fi into h. Just put in the values and you will get f as 20. पूरा डिटेल में सॉल्व इसलिए किया है कि टाइम ज्यादा लगे और आप इमीडिएटली देख लो कि कहीं गलती तो नहीं हो गई थी. f is 20. मोड निकालना है l प्लस f1 माइनस f0 2 टाइम्स f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h. पुट करी वैल्यूज एंड ये आया हमारे पास. राइट, मैं अभी यहां पे जस्ट पॉज कर सकते हो, वीडियो चेक कर सकते हो कहीं पे आपने कोई गलती कर दी. पूरा का पूरा डिटेल सॉल्यूशन लिखा हुआ है तुम्हारे लिए. राइट, चलो जी नेक्स्ट आगे चलते हैं केस स्टडीज पे. केस स्टडी नंबर 1, आई हैव टू श्रिंक इट अगेन. ठीक है, सो दैट वी आर ऑन द सेम पेज. नो, बहुत छोटा हो जाएगा. आई डोंट थिंक सो. तुम्हें क्लियरली दिखेगा बट आई विल ट्राई. ठीक है, सो school is organizing a charity run to raise funds for a local hospital. runs ये पूरा दिया हुआ है. ठीक है, so each round being starting with 300 meters and उसके बाद subsequent rounds में 50 meters increase करते जा रहे हैं. for example second round में 350 meters, third round में 400 meters and so on. you can read the question directly. यहां से भी read कर सकते, तुम्हारे पास होगा भी. the total number of rounds planned was 10. right, तो मेरे ख्याल से 300 was the first, second was 350, third was 400. मेरे ख्याल से मेरे पास AP आ चुकी है 300, 350, 400. AP मेरे पास आ चुकी है. So the first term is going to be 300 and D, the common difference is going to be 50. Let me expand this so that we can solve. ऐसे solve करके आंसर तुम्हारे पास ही है. If you have seen this, आप आगे भी बढ़ सकते हो. ठीक है, so write the fourth, fifth and the sixth term. सीधा सीधा लिख सकते हो. बताने की जरूरत है a plus 3d, a plus 4d और a plus 5d. सीधा सीधा यहाँ पे आंसर्स लिख सकते हो. आंसर्स आर है 450, 500 and 550. राइट, सो डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ 8th राउंड. 8th राउंड a8 लिखा हुआ है, लिख देता हूं. चलो, a plus 7d and minus 1d. राइट, 8 minus 1d 7d. सीधा पुट किया. द टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर कंप्लीटिंग 10 राउंड्स s10 n by 2 2a plus n minus 1 that is 9 d that is 50. 5250. If runner completes only first 6 rounds, S6 निकालना है. सेम फॉर्मूला, जस्ट फॉर 10. आंसर आ जाएगा 2550. केस स्टडी नंबर 2, यू कैन रीड दिस ऑन योर ओन. देखो, मैंने बस एक ही मेन 2-3 चीजें बोली हैं, वो मैं बता देता हूं तुम्हें. ठीक है, एक तो डायमीटर दिया हुआ है 35 mm, तो मतलब कि मेरे पास रेडियस आ गया 35/2 mm ऑफ कोर्स. राइट, एंड the wire is used. ठीक है, ये ध्यान रखना, काम आएगा. 5 diameters which is divided into 10 equal sectors. 10 sectors हैं. ठीक है, so find the central angle. 10 sectors थे हमारे पास. देखो, 10 equal sectors, तो 360/10 that will give you 36 degree which is the central angle. यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 36 degrees. काफी स्ट्रेट वन है. ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ ACB. ये लेंथ निकालनी है, ये वाली लेंथ. राइट, ये वाली लेंथ कैसे आएगी भाई? आर की लेंथ, दैट इज थीटा बाय 360 into 2 pi r. दैट इज व्हाट आई डिड. 36/360 into 2 pi r which comes out to be 11 mm. देख सकते हो, 36/360 2 22/7 35/2. just punch in. ठीक है, so find the area of the sector. एरिया निकालना है of the broach. ठीक है, so अब एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द ब्रोच, एक सेक्टर का ईच सेक्टर बोला है उसने. ठीक है, ईच के लिए सेम बोल. अगर मुझे एरिया निकालना है सो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, एक पार्ट का निकालना है. ठीक है, 36/360 इंटू 22/7 35/2 35/2. जस्ट पंच इन P85/4 और यू कैन राइट इट एज 96.25. Cool. And the last one is the total length of the wire. जहां पे गलती हो सकती थी, total length of the wire of silver used. कहां यूज किया था उसने यहां पे बताया था. You should have gone back to read it. The wire is being used for 5 diameters. 5 diameters के लिए यूज किया था, which is divided into the circle with 10 equal sectors. Of course, सर्कल के बाहर लगेगी. ऑफ कोर्स यहां बाहर लगनी है और डायमीटर्स पे लगनी है 5d. So मैंने इसको सिंपल लिखा circumference 2 pi r 5d या 10 r. ठीक है, just punch in, you will get 285 mm. right, last one पे चलते हैं. केस स्टडी नंबर 3, quite straight forward. इसको अगर रीड कर लोगे तुम्हें ये बिल्कुल समझ आ जाएगा. this
reduce it a little because इसके अंदर तो बहुत ही छोटा था. Explanation would be quite straightforward if we reduce it a little. मेरे ख्याल से सबको दिख रहा है clearly, right? I hope so. So, उसने क्या बोला? भाई यहां पे थोड़ा सा नीचे लेते हैं. CD तुम्हें H दे दिया, ठीक है? ये तुम्हें 40 दिया तो तुम्हें ये भी 40 मिल चुका है. यहां पे 45 दे दिया, यहां पे 60 दे दिया. This is what it was given. CD H है. Find the distance BD. BD यहां पे है. In terms of H. अगर ये 45 है, this becomes an isosceles triangle. वहां से आप H बोल सकते थे, ठीक है? Because this is 45, this will become 45, because this is 90. But अगर वो नहीं करना था, H by BD, which I used tan 45, which is 1. यहाँ पे 45 लिख के 1 लिख के BD is H. Cool. That was the first one. Find the distance BC. ये रहा BC in terms of H itself. फिर से H में ही बोला है. BC निकालना है. H by BC वही लिखा sin 45 which is 1 by root 2. BC is H root 2. ठीक है. Find the height CE. ये CE निकालना है. H plus 40 करना पड़ेगा. मतलब अगर H आ जाए तो 40 ऐड कर दूंगा. So मेरे पास अगर ये H है तो ये H आ चुका है. I'll use it directly. मतलब कि AE H है मेरे पास. So in this triangle, देखो कौन सी ट्राइंगल की बात कर रहा हूं. ACE ट्राइंगल में H plus 40 by H plus 40 by H, which will give you tangent. Tangent 60 is root 3. Cross किया, root 3 H आ गया. इसको H को इधर फेंका, 3 minus 1 नीचे ले आया तो मेरे पास ये बन गया 40 by root 3 minus 1. Rationalize root 3 plus 1 by root 3 minus 1. root 3 plus 1 ऊपर चला गया, नीचे आ जाएगा root 3 minus 1. root 3 plus root 3 minus 1, 3 minus 1, 2 आ जाएगा. वो कैंसिल करके 2 times root 3 plus 1 डायरेक्टली लिख दिया. इतना तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है. सो यहां पे 1.73 उसने बोला हुआ है, पुट कर दो, राइट. 1.73 यहां पे 2.73, उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो. करना जरूरी था. 54.6 आ गया आपके पास. H की वैल्यू 54.6 plus 40, that is 94.6 meters. Of course, let me check it. Yes, it was given in meters. Of course, यार लाइट हाउस की बात कर रही है, सेंटीमीटर्स में थोड़ा ना होगी. Why was I shocked? I don't know. So the distance AE निकालना है मेरे को. AE है कहां पे? AE मेरे को यहां निकालना है, ठीक है. और उसने AC की वैल्यू दे दी. AC की वैल्यू दे दी. ये निकालना है, देख लो, ये निकालना है. इसकी वैल्यू, AC की वैल्यू मुझे कितनी दे दी? 100 या 100 दे दिया. Cos H by 100, AE by 100, cos 60, which is 1 by 2, AE is 50 meters. So this concludes the discussion of set 1. चंडीगढ़ का set 1 मैंने डिस्कस कर दिया है. Within an hour आपके पास set 2 और set 3 के वो वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे which were different, but आंसर मैं सबके दे दूंगा, ठीक है. वो वीडियो इससे भी छोटी होगी, जल्दी से आप आंसर चेक कर सकते हो. सेक्शन मतलब कि सेट ए से आप मैच कर लो, सेट बी और सेट सी वालों भी भाई सेट ए से मैच कर लो, ठीक है. जो पार्ट रह गए आपके पास आ रही है, तब तक खेलने जाओ भाई, शाम हो चुकी है. Go and have fun. I hope you did well. Thank you for our classes. See you in the next one. Bye.